नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जितने भी जो नर्सिंग कर्मी है, साथ में जिन्होंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स वगैरह कर रखा है, उन सभी छात्रों के लिए एक सबसे बड़ी भर्ती लेकर आया हूँ। इसमें जैसे कि आप पदों की संख्या देखोगे तो आप सभी छात्र हैं वो हैरान भी हो जाओगे। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हो 2626 पद यहाँ पर है, और उसी के बाद में जो सेकेंड नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हो 8256 टोटल पद है। अब जो ये भर्ती है इसके लिए आप आवेदन किस तरीके से कर सकते हो, फॉर्म आपको कहां से भरना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा आयु इसके लिए क्या रहेगी। साथ ही में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि इसका परीक्षा आयोजन है वो करवाया जाएगा, जो कि आपको मैं बताऊंगा। और साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर पदों का वर्गीकरण है वो किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है। अब ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और उसी के बाद में RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन चयन बोर्ड के द्वारा, ठीक है, बोर्ड के द्वारा ये जो भर्ती है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती निकाली गई है। इसमें क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको रखा जाएगा, बिल्कुल संविदा। ठीक है, संविदा आपको समझ गए होंगे बिल्कुल, जो कि जैसे मान लीजिए आपको 1 साल तक के लिए जैसे नर्सिंग कर्मचारी के रूप में आपको रख लिया जाता है और आपका 1 साल का एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद में आपको वहां से निकाल दिया जाता है, तो ये एक तरीके से संविदा में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको वहां पर रखा जाएगा और वहां पर जो भी काम वगैरह है वो आपको करना होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। ठीक है, अब इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको किस तरीके से भरना है सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं। इसमें आपके सात एक तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर पदों का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट में आप देख सकते हो संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के लिए, इसमें TSP और नॉन TSP, यानी कि जैसे नॉन TSP के लिए आप देख सकते हो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1708 पद है वो रहने वाले हैं, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 242 पद रहेंगे। ठीक है, टोटल 1950 पद है। उसके बाद में संविदा लैब टेक्नीशियन के लिए देख सकते हो, जैसे कि नॉन TSP के लिए देख सकते हो 308 पद है, और TSP के लिए आप देख सकते हो 17 पद है, टोटल 321 पद है। उसके बाद में संविदा नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी आप देख सकते हो टोटल 240 पद है। उसके बाद में मेडिकल सोशल वर्कर के लिए भी आप देख सकते हो 60 पद है। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए देख सकते हो 28 पोस्ट है। उसी के बाद में बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए देख सकते हो 13 पोस्ट है, और उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी यहाँ पर 14 पद है वो दिए गए हैं। अब इसके लिए योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, टोटल आपके 2626 पद है, नॉन TSP में 2334 और 292 पद है आपके TSP में। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हो कि 1 जनवरी 2026 को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के वर्णित प्रावधानों के अनुसार 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कि इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी जो एज है, ठीक है, आपकी एज है वो 40 साल से तो अधिक नहीं होनी चाहिए, और साथ ही में 21 साल से आपकी जो एज है वो कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो एज है वो आपकी मापी जाएगी 1 जनवरी 2026 के अनुसार। आवेदन की जो तिथि रहेगी, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। इसके लिए पंजीयक शुल्क है वो मैं बता भी दूंगा। 18 फरवरी 2025 से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और वो फॉर्म आपके 19 मार्च 2025 रात्रि के 11:59 यानी 12 बजे तक आपके फॉर्म है वो चलेंगे। अगर ये फॉर्म की डेट आपकी बढ़ेगी तो आपको बता भी दिया जाएगा। वैसे तो काफी ज्यादा टाइम है, क्योंकि अभी 2025 आने वाला है, 2024 का दिसंबर ही चल रहा है अभी, तो 2025 में मार्च तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार ना करें, बिल्कुल यहां पर नहीं करना है, और टाइम से आपको फॉर्म है वो भर देना है। अब इसमें परीक्षा का आयोजन किस तरीके से किया जाएगा, देखो बोर्ड द्वारा उक्त संविदा पदों पर भर्ती परीक्षा के संबंध में जो विस्तृत सूचना है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी कि इसका आयोजन आपका CBT बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा या OMR सीट से होगा, वो सब कुछ जानकारी आपको बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके दे दी जाएगी। अब सेकंड नोटिस आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, तो वेट करके आपको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, मानदेय है, यानी कि आपको जो पैसा मिलेगा, आरक्षण के प्रावधान है, अनुभव है, पंजीयक शुल्क है, ठीक है, आवेदन प्रक्रिया है, वर्गों का वर्गीकरण है, आयु में छूट के प्रावधान है, परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम इत्यादि की सूचना आपको विस्तृत विज्ञापन में बोर्ड की वेबसाइट पर, यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट दी गई है rssb.rajasthan.gov.in, ठीक है, वहां पर आपको दी जाएगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है यानी पूरा PDF है आपका, कि वहां पर शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा। मानदेय है, आरक्षण के
प्रावधान है, अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, उसके बाद में शुल्क आपका कितना लगेगा, आवेदन किस तरीके से आपको करना है, छूट कितनी किन किन चीजों में आपको मिलेगी, वो सब कुछ आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो वहीं से नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा और वो डाउनलोड करके आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत से जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। और जैसे ही अगर पीडीएफ मैंने देखा है अभी जारी नहीं हुआ है, अगर जारी होता है तो तुरंत आपके लिए एक और वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, जिसमें और भी आपकी जो सिलेबस वगैरह है, पाठ्यक्रम वगैरह है, आपका मानदेय है, शैक्षणिक योग्यता है, उनके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब इसके बाद में इस परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी सूचनाओं को बोर्ड की उपरोक्त वेबसाइट से आप देख पाओगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन सूचना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर में स्थित स्वागत कक्ष में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष यहाँ से आप देख पाओगे। ठीक है, अब जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो आपको ये दोनों ही टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बिना पूछे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसमें देख सकते हो एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न स्वर्ग के संविदा पदों के लिए, ये भी संविदा पर ही ये भर्ती होने वाली है। इसमें किस तरीके से पदों का वर्गीकरण किया गया है वो भी आपको चलिए मैं बताता हूं। और इसमें जो पद है वो बहुत ही ज्यादा है, यहां पर आप देख सकते हो 8,256 टोटल पद है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से आपको क्या काम करना होगा। देखो फर्स्ट में आपको मैं बता दूं वही काम रहता है, जैसे कि एक नर्स क्या काम करती है, एक लैब टेक्नीशियन क्या काम करता है, जैसे लैब में उनका काम रहता है। ठीक है, उसके बाद में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या करता है, वो बिल्कुल जो भी हॉस्पिटल में डाटा वगैरह रहता है, ठीक है, पेशेंट्स की जो जानकारी वगैरह है वो सब कुछ करना होता है। ये नॉर्मल जानकारी आपको खुद को भी पता होगी। ये भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अनुसार ही भर्ती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको मैं बताऊंगा। गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि एक तो सीएचओ जो आपका सीएचओ रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रहता है, इसके रूप में आपको काम करना होगा। इसके जैसे टोटल 2634 पद है, 71 तो आपके हैं टीएसपी में और नॉन टीएसपी में आपके 2563 पद है। उसी के बाद में नेक्स्ट है संविदा नर्स। नर्स के लिए आप देख सकते हो गैर अनुसूचित में आपके 1848 है और अनुसूचित में आपके 93 में है। ठीक है, टोटल 1941 टोटल पद आपके। उसके बाद में संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आप देख सकते हो, इसमें टोटल 52 पद है, बाकी का विवरण आप देख भी सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में 177 पद है टोटल। उसके बाद में प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में 146 पद है। अकाउंट असिस्टेंट के रूप में पद है, फार्मा असिस्टेंट बन सकते हो, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के रूप में भी कार्य कर सकते हो, सोशल वर्कर के रूप में कार्य कर सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य कर सकते हो, और उसके बाद में मेडिकल टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर सकते हो, कंपाउंडर आयुर्वेद के रूप में कार्य कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के रूप में कार्य कर सकते हो। उसके बाद में रिहेबिलिटेशन वर्कर के रूप में कार्य कर सकते हो, नर्सिंग ट्रेनर बन सकते हो, ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हो। उसके बाद में फिजियोट्रिक केयर नर्स बन सकते हो। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट बन सकते हो, सीनियर काउंसलर बन सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हो, फीमेल हेल्थ वर्कर बन सकते हो, नर्सिंग इंचार्ज बन सकते हो, जिसके लिए टोटल 4 पद है, यानी कि टोटल आपके 8,256 टोटल आपके पद है वो रहने वाले। पदों का विवरण यहाँ पर तो सभी जगह आपको पद दिए गए हैं। और संविदा का मैंने आपको बता दिया, संविदा वो ही रहती है जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए 1 साल के लिए रख लिया जाता है, और जब आपकी साल कंप्लीट हो जाती है तो वहां से आपको अठा दिया जाता है, तो ये बिल्कुल संविदा में आप रखा जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखो इसके फॉर्म आपके 18 फरवरी 2025 से भरे जाएंगे और 19 मार्च 2025 तक आपके फॉर्म चलेंगे, दोनों का सेम ही है। ठीक है, परीक्षा का आयोजन इसका यहां पर क्लियर कर रखा है, उसका क्लियर वहां पर नहीं किया था। इसका बोला जा रहा है कि बोर्ड द्वारा उक्त संविदा पदों पर भर्ती परीक्षा संभावित है आपकी वो 2 जून को, ठीक है, 2 जून 2025 को आपकी एग्जाम है वो होने वाली है, और 13 जून 2025 को, यानी एक तो दो मतलब कि 2 तारीख को आपका, एक तो 2 जून को आपका एग्जाम होगा और दूसरा आपका 13 जून को एग्जाम है वो होने वाला है, यानी एक मंथ में 2 दिन यहाँ पर एक तरीके से कंफर्म किए गए हैं। उसके बाद में आपका एग्जाम सीबीटी बेस भी हो सकता है, उसके बाद में टैबलेट बेस भी हो सकता है, या ऑफलाइन भी आपका एग्जाम है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत जो सूचना है बोर्ड की वेबसाइट और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। अब देखो अन्य बिंदु मैं आपको बता भी देता हूं। देखो इसमें शैक्षणिक योग्यता हो गई, या मानदेय हो गया, आरक्षण के प्रावधान हो गया, अनुभव हो गया, पंजीयक शुल्क हो गया, आवेदन प्रक्रिया हो गई, पदों का वर्गीकरण हो गया, आयु में छूट के प्रावधान हो गया, परीक्षा की स्कीम हो गई, ये सब कुछ इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो आरएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है
वहीं पर आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो मैं आपको लगातार अपडेट करते भी रहता हूँ। जैसे कि एक बार मैं ट्राई भी कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहीं से आपको मैं अपडेट है वो कर देता हूँ। ठीक है, RSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये थोड़ा नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी करता हूँ। ठीक है, एक बार नेटवर्क कनेक्ट करके फिर उसके बाद में यहीं से आपको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, बाकी जितनी भी जो जानकारी है वो मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे भी रखी है, एक बार खुद से भी आप चेक कर लेना, क्योंकि जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने प्रत्येक जानकारी आपको लगातार दी है। ठीक है, बाकी आपका जो रहेगा सिलेबस का रहेगा, आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार जाकर उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट इस वजह से ओपन कर रहा हूं कि अगर आपका जो सिलेबस वगैरह है या एक तरीके से एग्जाम पैटर्न है वो सब कुछ अगर मुझे देखने को मिल जाता है तो यहीं से भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक बार चलिए मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक कर लेता हूँ RSSB की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो PDF में दे रखा है RSSB rajasthan.gov.in पर आपको अलग से जारी किया जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम इत्यादि की सूचना विस्तृत विज्ञापन में बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, यानी कि अभी जहां तक मुझे पता है अभी जारी नहीं हुआ है, मुझे पता है कि अभी जारी नहीं हुआ है, अगर होगा तो आपके लिए अलग से वीडियो है वो मैं बना दूंगा। ठीक है, अभी देख सकते हो RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, अभी देख सकते हो यहाँ पर अभी कुछ भी जानकारी है वो नहीं दे रखी है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो आप, लास्ट इसमें डेट ऑफ डायरेक्ट ज्वाइंट रिक्वायरमेंट की दे रखी है, JN के लिए दे रखी है। बाकी अभी देखो यहाँ पर कुछ भी न्यूज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी इससे रिलेटेड। वैसे तो मैंने आपको जैसे ये बाकी जो लाइब्रेरियन ग्रेड वगैरह इनकी